साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा पे पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब यह परीक्षाएं अभी फिलहाल नहीं होगी और इसको लेके आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि यह परीक्षा कब तक होगी, कौन सी परीक्षा पे स्टे लगा है, बाकी परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि तीसरा चरण अतिथि शिक्षकों की याचिका पे आदेश, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक। आगे देखते हैं कि पटना से न्यूज निकल के आई है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को तरहीज देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। और यह समय कितना दिया गया है, तो 1 महीने का समय दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर 1 महीने के अंदर बिहार सरकार इस नोटिफिकेशन में अगर चेंजिंग करवाती है, जो बीपीएससी के माध्यम से जो आपका विज्ञापन संख्या 22/2024 निकला है, अगर उसमें संशोधन करवा देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट आगे जो है जो फैसला लेगी वो फिर आपको देखने को मिलेगा। कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा है। यानी कि देखिए, बाकी शिक्षकों को आप देखेंगे जैसे कि जो कल्याण विभाग में भर्तियाँ होती है जहाँ पे ओबीसी को, एबीसी को, एससी एसटी को जहाँ पे छूट मिलती है, यानी कि 5 अंक प्रति वर्ष के लिए मिलता है। यानी कि अगर आप 1 साल जॉब किए होंगे तो उसका आपको 5 अंक वेटेज के रूप में मिलता है, आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक है उनको भी देने के लिए कहा गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उनका भी काम जो है समान होता है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि इनको भी प्रति वर्ष इनको 5 अंक दीजिए और अधिकतम 25 अंक देने का सरकार ने निर्णय लिया है। साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है और तीसरे चरण में 87,784 पदों पर बहाली होनी है। यहाँ पे कई मामला जो है यहाँ पे उठेगा, भाई क्यों और किसके लिए। तो आप देखेंगे कि 10+2 में जो बहाली हो रही है उसके लिए आपका यहाँ पे सरकार ने आदेश दिया है कि उसमें वेटेज के रूप में दे। यह 1 to 5 के लिए नहीं है और यह आपका 6 to 8 के लिए नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या 1 to 5 का और 6 to 8 का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि रोक जो है वह आपका किसके लिए है, रोक तो आपका 11th-12th के लिए है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है। जब विज्ञापन पे ही रोक लगा दी है तो फिर कोई भी परीक्षाएं लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि कोई भी भर्ती आपकी जो है वो आपकी विज्ञापन संख्या के आधार पर ही होती है, जो आपकी नोटिफिकेशन है उसी के आधार पर ही होगी। तो जो 22/2024 आपका नोटिफिकेशन है उस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और आगे देखिए, तीसरे चरण में 87,784 पदों पर बहाली होनी है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला लिया है। आवेदकों ने अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला था। आवेदकों ने अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। यही नहीं, उन्हें लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सहित परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन कार्यों में भी लगाया गया। कई अतिथि शिक्षकों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी बनाकर भेजा गया। भविष्य में होने वाले शिक्षक बहाली में अतिथि शिक्षकों को तरहीज देने की बात कही गई थी। आगे देखिए, अनुबंध शिक्षक की बात की गई है। अतिथि शिक्षक दोनों एक समान है। जो अनुबंध शिक्षक है और अतिथि शिक्षक है दोनों ही एक समान माने गए हैं। अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों एक समान कर्तव्य पर निर्वहन करते हैं और दोनों बतौर शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इनके बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को मिलने वाले अधिकतम 25 अंकों की तरह इन्हें भी इसका हकदार होना चाहिए। यही बातें कोर्ट ने कही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अतिथि शिक्षकों की बहाली अस्थायी रूप से की गई थी। इसकी बहाली 1,000 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस और अधिकतम 25,000 रुपये हर माह के लिए की गई थी। आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। देखिए आगे देखिए कि पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। तीसरा चरण की जो शिक्षक बहाली थी, जो 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी, यहाँ पे 5 मार्च नहीं होगा, यहाँ पे 15 मार्च होना चाहिए, क्योंकि 15 मार्च को परीक्षा हुई थी। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा के लिए नए सिरे से अब तक तारीख नहीं की गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इसमें और विलंब हो सकता है, यानी कि परीक्षाएं में आपकी और भी विलंब हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि 1 महीने के अंदर आप इसमें चेंजिंग करें।
1 महीने के अंदर फैसला ले। तो अगर 1 महीना अगर इसमें लगता है तो आप सोचिए कि फिर आपके एग्ज़ाम में तो विलम्ब होगा ही। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई अब यहाँ पे कहीं नोटिफिकेशन कैंसिल ना हो जाए। अगर नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, नोटिफिकेशन कैंसिल इतना आसान नहीं है। अगर नोटिफिकेशन नए सिरे से आती है तो फिर जो नए अभ्यर्थी हैं TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं वे फिर इस फॉर्म को भरेंगे, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कल हम भी न्यूज़ के माध्यम से देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि जहाँ पे बातें हो रही है कि भाई नोटिफिकेशन को ही कैंसिल किया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भर्ती पहले आई है वो भर्ती पहले होनी चाहिए। हाँ, उसमें संशोधन हो सकती है। देखिए कोर्ट को भी आदेश देना है भाई, कोर्ट उसमें आदेश देके संशोधन कर सकती है ना, संशोधन करवा सकती है उसमें। अचानक जो है या बहाली अभी पूरी नहीं हुई है तो उसमें नोटिफिकेशन में ना चेंजिंग करनी है तो नोटिफिकेशन में चेंजिंग हो सकती है, एग्ज़ाम में विलम्ब हो सकता है। लेकिन पूरी नोटिफिकेशन एक साथ मतलब चेंज हो जाए, एक कहीं से सही नहीं है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप मामला समझ गए कि यह मामला जो है अतिथि शिक्षकों का है, ठीक है। यह मामला अतिथि शिक्षकों का है या 1 to 5 6 to 8 से कोई भी मामला जुड़ा हुआ नहीं है उस परीक्षा से। इस पे आपको इस भर्ती पे कोई भी मतलब असर नहीं दिखने वाला है। लेकिन विज्ञापन संख्या एक ही है तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है आपकी परीक्षा को लेके। आगे देखिए आने वाले डेट में BPSC की नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, BPSC क्या नोटिफिकेशन लेके आती है। फिर आगे हम लोग सोचेंगे कि भाई परीक्षाएं कब तक हो। हम लोग भी चाहेंगे कि परीक्षाएं जल्द से जल्द हो, लेकिन जो अपडेट आएगी उसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।